क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती, एक पल का डर कैसे पूरे परिवार को हिलाकर रख सकता है? रिश्तों की डोर इतनी पतली होती है कि कभी भी टूट सकती है। और कभी-कभी तो सबसे भरोसेमंद इंसान ही सबसे बड़ा झटका दे जाता है। तो तैयार हो जाइए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ, क्योंकि आज हम सीरियल उड़ने के उस धमाकेदार एपिसोड की पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। अरे भाई, जब घर का चिराग ही घर में चोरी करने लगे तो क्या ही कहा जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा। और आज हम बात करने वाले हैं उड़ने सीरियल के उस एपिसोड की जिसने सच में उड़ने के साथ साथ सबकी धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। अरे बाबा, ये तेजस और रोशनी ने तो इस बार धमाल ही मचा दिया है। मतलब यार, हद होती है किसी बात की। एक बार गलती कर लो, दो बार कर लो, लेकिन बार बार। और इस बार तो भाई साहब ने अपने घर में हाथ साफ कर दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने ही घर में चोरी। और इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगने वाला है? हमारी प्यारी, हमेशा तेजस को बचाने वाली रेणुका जी को। तो चलिए इस पूरे ड्रामे को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे तेजस का डर, रेणुका का विश्वास और रिया की अंगूठी सब मिलकर एक ऐसे तूफान को जन्म देने वाले हैं जो पूरे देशमुख परिवार को हिला कर रख देगा। तो कहानी शुरू होती है तावड़े के लगातार फोन कॉल से। आप सब जानते हैं कि तावड़े कोई आम आदमी नहीं है। उसका लहजा ही ऐसा होता है कि सुनने वाले के पसीने छूट जाएं। और इस बार तो उसकी आवाज में वो सख्ती, वो दबाव साफ झलक रहा था। वो बार बार तेजस को फोन करके कह रहा था कि तेजस, तेरा टाइम पूरा हो चुका है, अब तुझे तुरंत पैसे लौटाने होंगे। और हाँ, उसने एक बहुत बड़ी धमकी भी दे डाली। उसने कहा कि अगर पैसे वापस नहीं किए गए तो वो इस मामले को और आगे बढ़ा देगा। अब ये सब सुनकर तेजस के चेहरे पर जो घबराहट थी ना, वो देखने लायक थी। आप इमेजिन कर सकते हो, एक तरफ वो फोन पर बोल रहा है कि हाँ मैं सब लौटा दूंगा, समय पर लौटा दूंगा, लेकिन उसके मन में डर और बेचैनी का साया इतना गहराता जा रहा था कि पूछो मत। धीरे धीरे क्या हुआ, तेजस ने तावड़े के फोन उठाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, कोई बहाना नहीं है। वो क्या ही कहेगा, पैसे हैं ही नहीं उसके पास। अब एक तरफ तेजस की ये हालत थी, दूसरी तरफ तावड़े का पारा चढ़ता जा रहा था। जब कोई फोन नहीं उठाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो तावड़े गुस्से में एकदम लाल होकर देशमुख के घर जाने की तैयारी कर रहा था। आज तो जाके सबक सिखाऊंगा, यही सोच रहा होगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, देशमुख के घर पहुंचने से पहले ही किस्मत ने उसे सीधे मार्केट में तेजस से मिला दिया। ओह माय गॉड, ये सीन तो एकदम किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, है ना। अचानक सामने तावड़े को देखकर तेजस का चेहरा एकदम उतर गया। उसे लगा जैसे उसका सबसे बड़ा डर, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा हो गया हो। अब आप ही सोचिए, आप जिस इंसान से भाग रहे हो, छिप रहे हो, वो एकदम से आपके सामने आ जाए तो कैसा लगेगा। तावड़े ने एकदम सख्त लहजे में कहा कि अगर जल्द ही पैसे वापस नहीं हुए तो तेरे लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब बेचारा तेजस थरथराते हुए तुरंत बोल पड़ा कि हाँ हाँ, मैं बहुत जल्दी सब लौटा दूंगा। उसकी आवाज में वो डर, वो बेचैनी साफ झलक रही थी। इस मुलाकात के बाद तेजस के मन में बेचैनी और भी बढ़ गई। अब उसे लगा कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। घर लौटकर वो सीधा रेणुका के पास गया। अब आप सब जानते हैं, तेजस की हर मुश्किल में रेणुका ही उसका सहारा बनती है। तो उसने रेणुका से अपनी चिंता साझा की। उसने कहा कि माँ, मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। जो सौदा संतोषी जी के साथ हुआ था, उससे आने वाली रकम को आने में समय लगेगा, तो प्लीज आप किसी तरह मदद कर दो। अब रेणुका बेचारी वैसे ही परेशान रहती हैं तेजस की हरकतों से। उन्होंने परेशान मन से साफ जवाब दे दिया कि बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस बार तेरी मदद कर सकूं। लेकिन तेजस तो तेजस ठहरा। उसने फिर से समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि माँ, उस दिन आकाश ने मदद की बात की थी, अगर आप उससे बात कर लो तो शायद वो कुछ पैसे दे देगा। और क्या कहा उसने पता है? उसने ये भी जोड़ा कि आकाश ने रिया के लिए कीमती अंगूठी खरीदी है, तो उसके पास क्षमता है। मतलब दूसरों की जेब पर नजर। वाह तेजस वाह। लेकिन इस बार रेणुका बेहद स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि तेजस, अब तुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। ये सुनकर तेजस को तो जैसे करंट लग गया हो। उसे लगा, ओ नो, अब क्या होगा। अब रेणुका के इनकार के बाद तेजस के मन में एक और भी योजना बनने लगी। और वो योजना क्या थी? उसे याद आती है रिया की डायमंड रिंग, वो वाली रिंग जो अभी तक घर में सुरक्षित रखी हुई थी। उसके मन में एक शैतानी विचार आता है कि अगर मैं वो अंगूठी बेचकर पैसे जुटा लूं तो तावड़े का दबाव कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगा। अब सोच सकते हो, एक माँ अपने बेटे को मना कर रही है और बेटा तुरंत चोरी की योजना बना रहा है। मतलब यार, ये तेजस कभी सुधरेगा या नहीं। कुछ देर के संघर्ष के बाद तेजस ने फैसला कर लिया कि यही करना पड़ेगा। दिन के समय जब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तेजस धीरे से रिया के कमरे में जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो वो कितना डरा हुआ होगा। वहां रखी अंगूठी को देख उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन मजबूरी उसे रोक नहीं पाती। वो सावधानी से रिंग उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और वहां से निकल जाता है। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों के भाव साफ दिखाई देते हैं। डर इस बात का कि पकड़े ना जाए, और राहत इस बात की कुछ तो जुगाड़ हो गया।
अब शाम होते ही रिया तैयार होने लगती है क्योंकि उसे आकाश के साथ बाहर डिनर पर जाना होता है। वो अपनी डायमंड रिंग पहनने के लिए बॉक्स खोलती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। क्या रिंग कहाँ गई? घबराई हुई रिया तुरंत आकाश को आवाज लगाती है और पूछती कि रिंग कहाँ है। आकाश भी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने रिंग को हाथ तक नहीं लगाया। अब रिया पूरे घर में पूछताछ करने लगती है। वो सबसे जानना चाहती है कि कहीं किसी ने रिंग देखी है क्या, लेकिन सबका जवाब नकारा। तभी रेणुका को तेजस की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि तेजस ने उसी दिन रिंग की चर्चा की थी और कहा था कि आकाश से मदद ली जाए। रेणुका को मन ही मन शक होता है कि कहीं ये काम तेजस का ही तो नहीं है। एक माँ का दिल है ना, वो अपने बच्चे को चाहे कितना भी डांटे, लेकिन उसकी हर हरकत को पहचान लेती है। रेणुका चुपचाप तेजस को एक ओर ले जाती है और उससे सीधे सवाल करती है। वो पूछती है कि सच सच बता, क्या तूने रिया की रिंग ली है? तेजस पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन रेणुका के सख्त सवालों और उसके तेवर देखकर तेजस का आत्मविश्वास टूट जाता है। आखिरकार वो मान ही लेता है कि हाँ, मैंने रिंग ले ली है। उसकी आवाज में वो भारीपन, वो शर्मिंदगी साफ झलकती है। वो कहता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा थी। रेणुका ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसके चेहरे पर निराशा और दुख साफ छलकता है। आप सोच सकते हो, एक माँ जिसने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया हो, यहाँ तक कि परिवार और दूसरों के सामने भी उसका बचाव किया हो, आज उसका बेटा उसी माँ के सामने चोरी का इल्जाम कबूल रहा है। ये तो किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ा झटका होगा ना। रेणुका उससे कहती है कि तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन तू हर बार एक नई मुसीबत लेकर सामने आ जाता है। अब ये आने वाला ट्रैक और भी मजेदार होने वाला है दोस्तों। क्या रिया और आकाश को सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या परिवार के सामने उसकी करतूत उजागर होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेणुका इस बार भी उसे माफ करेगी या फिर ये गलती उनके रिश्ते में गहरी दरार डाल देगी? ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। लेकिन रुकिए, आज के एपिसोड में और भी बहुत कुछ हुआ है। ये तो सिर्फ एक हिस्सा था, दूसरा हिस्सा तो और भी धमाकेदार है। तो चलिए आज के एपिसोड के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां रेणुका और परेश के रिश्ते की कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। आज के एपिसोड में रेणुका घर लौटने ही वाली होती है। तभी सचिन और साइली शोभा और दिलीप को साथ लेकर शकुंतला के घर आते हैं। उनका इरादा साफ होता है, रेणुका से माफी मांगना और मामले को शांत करना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रेणुका उन्हें इतनी आसानी से माफ कर देंगी? ऑफ कोर्स नॉट। हमारी रेणुका जी ऐसी नहीं है। उम्मीद के मुताबिक रेणुका उनसे किसी तरह का सम्मानजनक व्यवहार नहीं करती। वो सीधे शोभा को उनके इस कदम के लिए फटकार लगाती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यही सोच रही होंगी वो। सचिन अपनी माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि माँ प्लीज कम से कम एक बार हमारी बात सुन लो। मगर रेणुका के मन में अब भी दिलीप के लिए कठोर भावनाएं हैं। उसे नहीं लगता कि दिलीप की कोई भी गलती इतनी मामूली है कि उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया जाए। उनका गुस्सा जायज भी है ना? सचिन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर एक बार मौका दिया जाए तो दिलीप अपनी गलती सुधार सकता है और अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ सकता है। साइली भी अपनी सास के सामने अपने भाई के लिए हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ जी प्लीज इस बार दिल से माफ कर दो। अब रेणुका ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाती है जैसे उसने दिलीप को माफ कर दिया हो और केस वापस लेने का फैसला किया हो। चलो ठीक है, कर देती हूँ माफ, यही सोच रही होंगी। लेकिन उसी वक्त वो अपने शब्दों में ये भी कह देती है कि दिलीप को उसके कर्मों का फल जीवन में अवश्य मिलेगा। मतलब माफ तो कर दिया, लेकिन दिल से नहीं। ये तो हमारी रेणुका जी का स्टाइल है। घर लौटते समय सचिन को ये सच्चाई पता चलती है कि उसने दिलीप की जमानत के लिए वकील को पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। आप सोच सकते हैं, 50,000 रुपए। ये बात सुनकर रेणुका बेहद हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि मामले में जितने पैसे बताकर लिए गए थे उतने पूरे नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ थी। दिलीप खुद भी आगे आकर रेणुका से माफी मांगता है और अपने किए के लिए सिर झुका लेता है। उनकी सारी बातें सुनने के बाद रेणुका बहुत ठंडे स्वर में उन्हें जाने का इशारा करती है। उसके चेहरे पर साफ झलकता है कि उसने सब कुछ सुना, मगर अभी भी पूरी तरह पिघली नहीं है। उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। उनके जाने के बाद सचिन अपनी माँ से घर लौटने का आग्रह करता है, माँ प्लीज घर चलो। लेकिन रेणुका उसका अनुरोध सुनने का नाटक करते हुए चुप रहती है। वो चाहकर भी तुरंत मानने को तैयार नहीं होती। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, यही सोच रही होंगी। इस बार सचिन अपनी माँ को मनाने के लिए एक और रास्ता अपनाता है
और ये रास्ता बहुत ही दिलचस्प है। वो उन्हें परेश की स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताता है, मतलब थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर। सचिन कहता है कि माँ, परेश इतना टूट चुका है कि उसने हमेशा के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया है। वो गांव लौटने वाला है और शायद अकेलेपन से बचने के लिए किसी और महिला से शादी भी कर सकता है। आप सोचिए, ये सुनकर रेणुका को कैसा लगा होगा। साहिली ये सब सुनकर समझ जाती है कि सचिन परेश के हालात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि ये सब रेणुका को वापस घर लाने के लिए जरूरी है। सचिन की बातें सुनकर रेणुका के दिल में हलचल मच जाती है। क्या परेश शहर छोड़ रहा है, शादी कर रहा है? वो सोच में पड़ जाती है कि अगर सच में परेश ने अपना मन बदल लिया और उसे तलाक का कागज भेज दिया तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। ये कल्पना ही उसके लिए डरावनी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी डर की वजह से जैसे ही सचिन और साइली शकुंतला के घर से निकलते हैं, रेणुका अचानक अपना मन बदल लेती है और घर लौटने का फैसला कर लेती है। देखा, सचिन का प्लान काम कर गया। इसी दौरान रोशनी शिखा को फोन करती है और बताती है कि रेणुका का अचानक मन बदलना उसे अजीब लग रहा है। ये क्या हुआ? रेणुका माँ ऐसे कैसे मान गई? उसे शक होता है कि इस फैसले के पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। तभी रोशनी को चिट्ठी का फोन आता है। चिट्ठी उस पर पैसे का दबाव डालता है ताकि वो दिनेश को अस्पताल में भर्ती करवा सके। बेचारी रोशनी, एक तरफ तेजस की हरकतें, दूसरी तरफ चिट्ठी का दबाव। मजबूरी में रोशनी चिट्ठी से कहती है कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाए ताकि मैं रकम का इंतजाम कर सकूं। उधर रेणुका को अचानक घर पर वापस देखकर परेश पूरी तरह से हैरान हो जाता है। क्या रेणुका वापस आ गई? वो अपनी खुशी को खुलकर जाहिर नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे की राहत को सचिन तुरंत भांप लेता है और बेहद खुश हो जाता है। यस, मेरा प्लान सक्सेसफुल। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। तेजस और रोशनी मिलकर रेणुका का घर में स्वागत करते हैं। वेलकम बैक माँ। परिवार के बाकी सदस्य भी चैन की सांस लेते हैं। साहिली अपनी सास का आदर करती है और उनका स्वागत इस तरह करती है जैसे कोई नई दुल्हन घर में आई हो। ये सब देखकर तो मन खुश हो गया है ना। तेजस अपनी माँ को प्रभावित करने की कोशिश में कहता है कि मैं तभी खाना खाऊंगा जब पहले रेणु का खाना खा लेंगी। ओहो, कितनी एक्टिंग। ये सब देखकर माहौल भावुक हो जाता है। अंत में रेणुका सीधे सवाल करती है कि आखिर तुम तलाक देने के बारे में क्यों सोच रहे थे? ये सुनकर परेश चौंक जाता है और स्थिति अचानक और गंभीर हो जाती है। ओ नो, ये क्या पूछ लिया? यही जगह है जहां कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुकती है और आने वाले एपिसोड के लिए जिज्ञासा बढ़ जाती है। क्या परेश सच्चाई बताएगा? क्या रेणुका उसे माफ कर पाएगी? तो दोस्तों, देखा आपने आज के एपिसोड में कितना कुछ हुआ। एक तरफ तेजस की चोरी, रेणुका का सदमा और दूसरी तरफ रेणुका और परेश के रिश्ते का नया इम्तिहान। ड्रामा क्वीन पूजा की टीम तो सच में अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप भी कर रहे हैं ना? तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इस तरह के और धमाकेदार अपडेट्स चाहते हैं तो ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस ड्रामे का हिस्सा बन सकें। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ओढ़ने। बाय बाय, लव यू ऑल।